आदाब। मैं हूं आपसे मुखातब अमजद नज़ीर नाजुक प्रोफेसर। आप इस वक्त यूट्यूब चैनल इंकशाफ से महजूज हो रहे हैं। आज हम करेंगे चांद की बातें। किसी खातून का लख्त जिगर नज़रों से ओझल हो जाए तो वो अपनी बेताबी और परेशानी का इजहार यूं करती है, हाय मेरा चांद किधर गया। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो चांद सा होता है, नहीं मालूम वो कभी सूरज सा क्यों नहीं होता। मुहिब और महबूब भी चांद से चेहरों की बात करते हैं। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल का मकसद इस्तारे के तौर पर खूबसूरती और दिल फरेबी के बयान को पुरतासीर बनाना होता है। ये चांद चमके या दमके, मोहब्बत की निस्बत से चांद तो चांद ही है। एक चांद और भी है जिसकी निस्बत से खूबसूरती और दिलकशी को चार चांद लगाए जाते हैं, और ये है हकीकी चांद जो आसमान की नीलगूर रदा में बुलंदियों पर हुस्न जमाल के जलवे बिखेरता है। आज जिक्र इसी जगमग करते चांद का है। चांद की करें बात। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। अगर आप वाकईतन तैयार हैं, बैठे हैं, तो नासा से टिकट खरीदिए और चलिए चांद की सैर। ठहरिए, ऐसी भी जल्दी क्या है। जहां जाना चाहते हो वहां के बारे में कुछ मालूम भी तो हो। ऐसा ना हो जब चांद को करीब से देखो आपको कहना पड़े दूर के ढोल सुहाने। फिर आपका यूं ढोल पीटना किसी काम का ना होगा, सिर्फ आप एहतजाज करते रह जाएंगे और कहते फिरेंगे सैयां झूठों का बड़ा सरदार निकला। हमारी जमीन सूरज से फासले के लिहाज से तीसरा सयारा है और ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अपना ये चक्कर जमीन में एक साल में मुकम्मल करती है। जमीन का करीब तरीन हमसाया चांद है जो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये चक्कर एक महीने यानी तकरीबन 28 दिन में मुकम्मल कर लेता है। चांद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर पहले 3 दिन तक हलाल कहलाता है। कमर का काफ 2 नुक्तों से लिखा जाता है। इसे किताब वाले काफ से नहीं लिखते। आप कमर पर हाथ रख कर सोच तो नहीं रहे ये क्या हुआ। हाँ, आप अपनी कमर कस कर लें यानी पेटी बांध लें और आगे चलें। चांद पर जाने के लिए 3,85,000 किलोमीटर जो कि 2,40,000 मील का फासला बनता है, आपको तय करना पड़ेगा। चांद प्लेट की तरह नहीं बल्कि एक कुरा या फुटबॉल है। अगर इसमें एक तरफ से लोहे की सलाख दाखिल की जाए और ये सलाख इसके मरकज से दूसरी तरफ सतह पर पहुंच जाए तो सलाख की लंबाई यानी चांद की मोटाई 2,163 मील होगी। 425 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। 1609 ईस्वी में गलीलियो ने कहा था चांद पर पहाड़ हैं और आतिशफशां के दहाने हैं। अब तो ये बातें तस्दीक शुदा हैं। चांद पर आपको पानी नहीं मिलेगा। अपनी बोतल फिल्टर शुदा पानी से भरकर साथ ले जाना ना भूलिए। चांद पर दरख्त और हरियाली भी नहीं है, हवाएं नहीं है। ऑक्सीजन को तो भूल ही जाए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम आपने जरूर करना है। चांद पर दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया फर्क है। दिन के वक्त चांद पर दर्जा हरारत 120 दर्जे सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड होता है और रात को ये -130 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। ये तब्दीली महज सुबह और शाम के 2 औकात में महज 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। इतनी तेजी से दर्जा हरारत की तब्दीली इंसानी बर्दाश्त से बाहर है।
इसी लिए आपको खास लिबास और इंतजाम के साथ चांद की सैर करनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल पल में तोला और पल में माशा हो जाने वाली बात है। बहुत से इंसान भी ऐसे ही करते हैं और बेलाखिर टूट जाते हैं। हमारे ज़मीनी समंदरों में मद्दोजज़र यानी ज्वार बाटा चांद और ज़मीन के माबैन कशिश का नतीजा होता है। जिस तरह ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं, ऐसे ही ज़लज़ले चांद पर भी आते हैं। वहाँ आबादी और इमारतों के ना होने की वजह से नुकसान नहीं होता। वैसे भी ज़मीन के मुकाबले में चांद के ज़लज़ले शिद्दत में छोटे होते हैं। अगर 81 चांद इकट्ठे किए जाएं तो फिर एक ज़मीन के बराबर वज़न या कमियत होगी। ये बात काबिल ज़िक्र है, चांद पर ऐसे भूचाल बिल्कुल नहीं आते जैसे हमारे माशरे में फसादात का रूप धार लेते हैं, इसलिए कि वहाँ ऐसी मखलूक नहीं है। चांद पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है, यानी वहाँ भी जन ज़र ज़मीन के मसाइल की बुनियाद रख दी गई है। चांद की उम्र एक अंदाजे के मुताबिक 45,40,000 साल से ज्यादा है। फिर भी चांद जवान और हसीन है। उसे अपने बूढ़ा होने का गम लाहक नहीं है, ना ही वो अपने बाल रंग कर जवान होने के जतन करता है। ये मामला जमीन पर रहने वाले चांदों का मखमसा है। वैसे भी दिल जवान होना चाहिए, उम्राज की रखा। अमरीकी अदारे नासा ने चांद पर कानकनी का मंसूबा भी बना रखा है। इसीलिए कहते हैं, करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। चांद पर जरकून नामी अंसर आम पाया जाता है। ये एक कीमती धात है। जरकून का मतलब है सोने जैसा। केमिस्ट्री के अनासर के जदवल, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसका जिक्र जरकोनियम यानी Zr के तौर पर एटॉमिक नंबर 40 के साथ मौजूद है। जमीन पर इसकी दरियाफ्त 1789 में हुई थी। जमीन के गर्द चक्कर लगाते हुए जमीन वालों को चांद कभी पूरा थाल की तरह और कभी अबरू कमान की तरह नजर आता है, और यही चांद की अटकेलियां हमारे लिए दिलकशी का सामान बन रही हैं। चांद मुख्तलिफ हालतों की वजह से जमीन पर मुख्तलिफ असरात पैदा करता है। मद्दोजज़र का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। इसके असरात जमीन पर जानदारों पर भी ज़ाहिर होते हैं। फलों के पकने में चांद की रोशनी अहम किरदार अदा करती है। कहा जाता है चांद जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो जमीन का क्या होगा? यकीनन जमीन की फिजा यकसर तब्दील होकर रह जाएगी। मौसम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। समंदर में चलने वाली लहरों और हवाओं के रुख बदल जाएंगे। गोया जमीनी निज़ाम के बरकरार रहने पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। चांद की रोशनी जंगली जानवरों को रात के वक्त शिकार करने में मदद देती है। जंगली हयात पर बुरा वक्त आ जाएगा, ऐसे में इन जंगली जानवरों का खात्मा यकीनी होगा। अब हम चांद ग्रहण के बारे में बात करते हैं। चांद का गहना जाना, चांद के जमीन से नजर आते हुए भी रोशनी ना देना या जुज़वी तौर पर रोशनी ना देना मराद है। इसकी वजाहत यूं है कि चांद अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता। दरअसल सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो मनक्स होकर जमीन की तरफ आ जाती है। ऐसे में अगर चांद और सूरज के सामने जमीन खुद ही आ जाए, जो रोशनी सूरज से चांद पर पड़नी होती है वो बराह रास्त जमीन पर आ रही होती है और चांद तक पहुंच नहीं पाती। इसीलिए चांद रोशन नजर नहीं आता, यानी रोशनी चांद से टकरा कर जमीन तक नहीं आती। चांद की इस हालत को चांद ग्रहण कहते हैं। आपने जमीन की मिट्टी की बू कभी सूंघी नहीं? जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो जमीन अपनी सूंधी सूंधी खुशबू ज़ाहिर कर देती है। वो तो आपने जरूर महसूस की होगी, अच्छी महसूस होती है। चांद की भी अपनी एक बू है, और ये बू है सूंधी सूंधी खुशबू नहीं। चांद की बू बारूद के जलने की बू सी है। अब आप सोच रहे होंगे, हमारे चांद तो इतर से महक रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने।
चांद को किसी महबूब से वास्ता नहीं है और ना ही वो खुद किसी की चाहत में मरा जाता है। उसकी जो भी बू है उसकी अपनी है, आधार की नहीं है। शायद चांद ने अपनी हिफाजत के लिए ऐसी बू छोड़ रखी है ताकि जमीन वाले पूरी जमीन को गोला बारूद का ढेर बना चुके हैं। मुल्कों मुल्कों उसकी बू फैली हुई है। जिंदगी इस तबाही के हाथों में ये रगमाल है। आदमी आदमी का दुश्मन और मुल्क मुल्क का दुश्मन है। दुनिया भर में कहीं ना कहीं गोला बारूद की आग भड़क रही होती है, लाशें उठ रहे होते हैं। इंसान अपने हाथों से अपने वसाइल की तबाही के समान कर रहा है और फिर ये भी चाहता है वो चांद सा हुस्न पा जाए। चांद पर नजरें जमाए बैठा है, अपनी जमीन की खूबसूरती को दागदार कर रहा है। चांद की कश्य सिकल जमीन के मुकाबले में छठा हिस्सा है। इसका मतलब है जमीन पर आप 2 फुट की छलांग लगाएं, चांद पर इसी कुव्वत की छलांग 12 फुट ऊंची होगी। भंगड़ा डालने वाले वहां ज्यादा आसानी से उछल कूद सकते हैं और डांसर वहां जाकर डांसा बन जाती है। चांद ने अहले जमीन को कभी अपना दूसरा रुख नहीं दिखलाया। चांद दोगला नहीं है। जमीन के लिए चांद 2 चेहरे नहीं रखता। जमीन वालों के एक नहीं, 2 नहीं, कई चेहरे हैं। ये रूप बदलते रहते हैं, बहरूपी ये है। वक्त के साथ मतलब के साथ अपन रूप बदल लेते हैं। अफसोस ऐसे में रूप गहना जाता है। इंसान को मालूम होना चाहिए, सीरत नहीं तो आरज़ो, रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फक रंग रह गया। चांद का अपना एक मदार या रास्ता है जिस पर वो चला जा रहा है और चांद के चाहने वालों का कोई मदार नहीं। इनको सबक सीखना चाहिए। चांद की तमाम हरकत फितरत के असूलों के ऐन मुताबिक है, जिससे फितरत अपनी कुदरत के साथ फल फूल रही है। चांद पर जाने वालों को भी अपनी हरकत पर नजर रखनी चाहिए। उनकी हरकतों से फितरत को तकवीयत हासिल होने का कितना इम्कान है। फितरत के खिलाफ एक गलत कदम सारी दुनिया को गहना देगा। हमें एक दूसरे को जिंदगी देने की नजर से देखना चाहिए। राकम का एक शेर है, उधर से चांद इधर से चांद हम देखें, इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो। इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो। नजर से नजर टकरा जाए, दोनों की ईद हो जाए। अपने अपने चांद का ख्याल रखिए। चांद की क्या बात है।